दोस्तों, जंग में एक तरफ पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम देश हैं और मुस्लिम देशों में भी वो मुस्लिम देश खुल करके इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हैं जिनके रेजिस्टेंस जो हैं इस जंग में शामिल हैं। अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राज़ील, अमेरिका वो खुल करके सामने हैं, जो हथियार भी दे रहे हैं, अपनी फोर्सेस भी दे रहे हैं और तमाम जो कदम इजराइल के लिए उठा सकते हैं वो कदम वो खुल करके उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम देश हैं। जैसे बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की जो है सिर्फ बयानबाजी, बतौलेबाजी करने के अलावा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो है हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। सिर्फ 10 महीनों से यही चीजें जो हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की नजर आई। और दूसरी तरफ बात की जाए सऊदी अरब की, जहां सऊदी अरब पूरी तरीके से साइलेंट मूड पर बैठा हुआ है जंग के दौरान में, जहां सऊदी अरब आज तक इजराइल के सामानों का बहिष्कार नहीं कर पाया है और आज भी इजराइल की कंपनियां जो हैं सऊदी अरब में खुली हुई है और उसी में बैठ करके तमाम जश्न और नाच गाने के वीडियो जो हैं सऊदी अरब के सामने आते रहते हैं। और एक तरफ है ईरान जो खुल करके साथ भी है, जो जगह जगह जाकर के कभी हिजबुल्लाह से कभी हमास से मीटिंगों का दौर कर रहा है। और वही बात की जाए जो जंग में इन्वॉल्व है, एक तरफ हमास जो कि फिलिस्तीन की सत्ता पे मौजूद नहीं है, पर हमास इस जंग को अपने दम पर लड़ रहा है। और दूसरी तरफ है फिलिस्तीन की हुकूमत जो सिर्फ कठपुतली बनी हुई है इजराइल और अमेरिका की। वहीं तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह इस्लामिक रेजिस्टेंस वो खुल करके जंग में इन्वॉल्व है। उनकी सरकारें जो हैं वो बगले झांक रही हैं कि आखिरकार करना क्या है। यमन का भी यही हाल है। अंसारुल्लाह ग्रुप जो है वो खुल करके डंके की चोट पर जंग में डटा हुआ है। पर यहां साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जो खुल करके गद्दारी का सबूत दे रहे हैं। इजराइल के हमलों को रोकने के लिए तो कोई कदम उठाते हुए दिखाई नहीं देते जब मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जाता है। और अगर इजराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर हमला होता है तो तुरंत अपनी तोपें, अपनी मिसाइलें, अपने ड्रोन दाग करके उन हमलों को नाकाम करने का काम करते हैं। यह कार्य जंग के दौरान में जॉर्डन द्वारा किया गया, सऊदी अरब द्वारा किया गया, कतर द्वारा किया गया और तमाम जो देश हैं वो खुल करके ये कदम उठाते हुए दिखाई दिए। पर अब इस बीच में एक मुस्लिम देश ऐसा भी सामने आ गया है जो खुल करके अपनी गद्दारी का सबूत दे रहा है और खुल करके इजराइल को जंग के बीच में $1 अरब के हथियार बेचने का काम कर रहा है। और यह देश कोई और नहीं बल्कि मोरक्को है। और मोरक्को के इस कदम से हर जगह जो है वो सवाल खड़े हो गए हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मोरक्को ने ये कदम उठाए हैं। और बुधवार को मोरक्को मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मोरक्को इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्रीज से $1 अरब में एक जासूसी उपग्रह हासिल करने की योजना बना रहा है। इजरायली सरकार के स्वामित्व वाली और इजरायली कब्जे वाले कुछ सबसे उन्नत ड्रोन और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के उत्पादन के लिए जाने मानी AIAI ने मंगलवार को यह खुलकर घोषणा की कि उसने अपने एक सिस्टम को तीसरे पक्ष को आपूर्ति करने के लिए $1 बिलियन का अनुबंध किया है, जहां $1 अरब के हथियार जो हैं जंग के बीच में भेजे जा रहे हैं, उन्नत किस्म के ड्रोन भेजे जा रहे हैं। पर यह जंग के बीच में मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए कदम नहीं उठाया गया मोरक्को की तरफ से, जो कि कई सारे सवाल खड़े करके आ। जहां इस जानकारी का खुलासा तेल अवीव में एक नियामक फाइलिंग में किया गया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि अनुबंधन 5 साल की अवधि में निष्कासित किया जाएगा।
मोरक्को की समाचार वेबसाइट दे ले डेस्क और ले 360 में रबात में इजरायली स्रोतों का हवाला देते हुए खुलासा किया गया है कि अनुबंधन के ओफेक 13 जासूसी उपग्रह की आपूर्ति शामिल है। ये उपग्रह मोरक्को की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाते हुए एयर स्पेस और थेलस के 2 मौजूदा उपग्रहों को प्रतिस्पर्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। यह अधिग्रहण 2021 में दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद इजरायली कब्जे और मोरक्को द्वारा सहमत सुरक्षा समझौते का पालन करता है। और इस दौरान कब इसे डील किया गया, वो डील आज तक मोरक्को से कैंसिल नहीं हुई और उस डील के चलते जो है अब जंग के बीच में $1 बिलियन के हथियार देने का काम जो है वो इजराइल को किया जाएगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और जो मजलूम फलस्तीनियों का नरसंहार किया गया वो देश दुनिया के सामने है कि कैसे इजराइल ने युद्ध नियमों का अपराध नहीं किया है, बल्कि उसने खुले तौर पर आतंकवाद को अंजाम दिया है, जो फलस्तीन की सरजमी पर 20,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया गया। संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हर दिन जो है इजराइल 50 से 60 लोगों को शहीद करने का काम कर रहा है। और यही दूसरी गद्दारी का सर्टिफिकेट जो है वो खास तौर पर दिया जा रहा है इजिप्ट को, जहां यह बताया गया कि CIA द्वारा यह खुलासा किया गया कि युद्ध विराम समझौते के शेष मुद्दों पर संबोधित एक अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को दोहा में कतर, मिस्र और इजराइल कब्जे वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य बातचीत का मार्ग हासिल करना था। इजरायली पत्रकार बराक रवीद ने चर्चा से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए एक्सक्यूजेस में लिखा कि एक समझौते तक पहुंचने की संभावना के बारे में इजराइल और अमेरिकी अधिकारियों के बीच आशावाद बढ़ रहा है। दोनों के बीच तल्खियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, खासकर जब व्हाइट हाउस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तमाम लोगों के ऊपर दबाव डाल रहा है, जो संभावित रूप से 120 बंदियों की रिहाई सुनिश्चित कर सकता है और 9 को समाप्त कर सकता है, जो गाजा पर 1 महीने तक चलने वाला संघर्ष था, जिसकी जानकारी सामने आई। और 2 इजरायली अधिकारियों के अनुसार इजराइल, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका सभी सहमत हैं कि कथित तौर पर भूमिगत सुरंगों के माध्यम से हमास में हथियार की तस्करी को रोकने के लिए मिस्र और गाजा के बीच सीमा पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को बंद करना जरूरी हो चुका है, जिस पर इजिप्ट ने सहमति जताई। जहां सुरंग के रास्ते से हमास के पास हथियार पहुंच रहे हैं, उसके लिए ये मुस्लिम देश उस सुरंग के कॉरिडोर को ही बंद करने की योजना बना रहा है। और दूसरी तरफ मोरक्को मुस्लिम देश है जो खुल करके हथियार देने का काम जंग के बीच में इजराइल को करता हुआ दिखाई दे रहा है।